राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं, धर्म अरण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा ही उत्पन्न किए गए थे। वे सभी सदाचारी पवित्र ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छूट जाते हैं। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी सबसे उत्तम हैं। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीव हैं वे श्रेष्ठ कहे गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण और उनसे भी विद्वान और विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले और उनसे भी कर्मठों में से भी ब्रह्मपरायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मपरायण पुरुषों से श्रेष्ठ तीनों लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को सब प्राणियों का स्वामी बताया है, इसीलिए ये संसार में जो कुछ है सबका योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। सदाचारी ब्राह्मण ही सब कार्यों एवं अधिकारों के योग्य होता है। जो आचार से भ्रष्ट हो गया है वह योग्य नहीं। इसीलिए ब्राह्मण को सदा आचारवान होना चाहिए। राग और द्वेष से रहित उत्तम बुद्धि वाले महापुरुष जिसका पालन करते हैं उसी को विद्वानों ने धर्म मूलक सदाचार कहा है। जो अच्छे लक्षणों से हीन है उस मनुष्य को भी चाहिए कि वह श्रद्धालु एवं अदोषदर्शी होकर भली भांति सदाचार का पालन करें। ऐसा करने से वह 100 बरस तक जीवित रहता है। अपने अपने वर्ण आश्रमोचित कर्मों में वेदों और स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म मूलक सदाचार का आलस्य छोड़कर सेवन करें। दुराचारी मनुष्य संसार में निंदनीय होता है, साथ ही वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो अल्प आयु रहता है। जिस कर्म के करते समय अंतर आत्मा में सहज प्रसाद निर्मलता का उदय होता है उसी कर्म को करना चाहिए। इसके विपरीत कर्म कभी न करें। धर्म की इच्छा रखने वाले पुरुष को यम नियमों के पालन के लिए ही विशेष यत्न करना चाहिए। सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरता का अभाव, हिंसा का सर्वदा त्याग, मन और इंद्रियों को संयम में रखना, सदा प्रसन्न रहना, मधुर बर्ताव करना, सबके प्रति कोमल भाव रखना, ये 10 यम नियम कहे गए हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ इंद्रियों का दमन, ये 10 नियम कहे गए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन 6 वेरियों को जीतकर मनुष्य हमेशा विजयी रहता है। दूसरों को कष्ट न देते हुए परलोक में सहायता देने वाले धर्म का धीरे धीरे संग्रह करे। यदि धर्म की भली भांति रक्षा की जाए तो वही परलोक में जाता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री, बंधु जनों से भी बढ़कर मनुष्य का सहायक धर्म ही है। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही पुण्य भोगता है, अकेले ही पाप का उपभोग करता है। मृत्यु हो जाने पर इस शरीर को काट और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग कर भाई बंधु मुंह फेर लेते हैं। परलोक में जाते हुए जीव के साथ केवल धर्म ही जाता है। धर्म का संग्रह अवश्य करना चाहिए। धर्म ही इस लोक और परलोक में सहायता करता है। धर्म की सहायता पाकर जीव नरक के दुस्तर अंधकार को भी पार कर लेता है। बुद्धिमान पुरुष सदा उत्तम उत्तम पुरुषों के साथ संबंध जोड़े, अधम कोटि के मनुष्यों का संग छोड़ देवें। सदकर्म के पालन से ब्राह्मण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचार का उल्लंघन करता है, आलसी और दूषित अन्न खाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को यमराज कष्ट देते हैं। रात्रि के अंत में आधे प्रहर का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय उठकर विद्वान पुरुष को सर्वदा अपने हित का चिंतन करना चाहिए। फिर गणेश, शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि, गंगा आदि नदी, श्रीशैल आदि पर्वत, क्षीर सागर आदि समुद्र, मानसरोवर आदि तड़ाग, कामधेनु आदि गाय, प्रहलाद आदि भगवत भक्त पुरुषों का स्मरण करें। माता के चरण सभी तीर्थों से भी अधिक उत्तम हैं, अतः उनका स्मरण करके पिता और गुरु का भी हृदय में ध्यान करें। तत्पश्चात आवश्यक कार्य करने के लिए नैऋत्य कोण की ओर जाएं। गांव से 100 धनुष दूर जाना चाहिए, नगर से 400 धनुष,
वहां तिनके से पृथ्वी को आच्छादित करके अपने मस्तक को कपड़े से अच्छी तरह ढांक लेवे। यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह किए हुए मौन भाव से मलमूत्र का त्याग करें। उत्तर अभिमुख बैठने का नियम दिन में दोनों संध्याओं के समय है। रात्रि में शौच आदि के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। खड़े होकर मलमूत्र का कभी भी त्याग न करें। इस कार्य में जल्दबाजी भी न करें। ब्राह्मण गाय अग्नि आती हुई वायु की ओर मुंह करके भी शौच न करें। फाल से जोती हुई भूमि में, सड़क पर, उठने बैठने के योग्य भूमि में मलमूत्र का त्याग न करें। मलो उत्सर्ग के समय चारों दिशाओं की ओर देखें। ग्रह और नक्षत्रों की ओर दृष्टि न डालें। ऊपर आकाश की ओर न देखें। मल की ओर भी दृष्टिपात न करें। मल त्याग के पश्चात मनुष्य कंकड़ आदि से रहित चिकनी मिट्टी ले। फिर मिट्टी चूहों की खोदी हुई, शौच से बची हुई, केश आदि से मिली हुई नहीं होनी चाहिए। बाएं हाथ से गुदा में 1 बार मिट्टी लगाकर उसे जल से धोएं। इसी प्रकार 5 बार मिट्टी लगाकर गुदा को धोएं। 1 बार दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर धोएं। दोनों हाथों को 3 बार मिट्टी लगाकर के धोएं। गृह पुरुष इसी प्रकार शौच की शुद्धि करें। जब तक मल का लेप और दुर्गंध मिट न जाए तब तक उसे धोना चाहिए। ब्रह्मचारी आदि 3 आश्रमों में क्रमशः दुगने शौच का नियम है। दिन में जो शौच का विधान है उसमें आधा रात्रि में करना चाहिए। पराए गांव में उससे आधा और मार्ग में उससे भी आधा शौच का विधान है। रोगी के लिए उससे भी आधा शौच का नियम है। परंतु जब मनुष्य स्वस्थ हो, शौच संबंधी नियमों के पूर्ण पालन में कमी न करें। हाथ पैरों की शुद्धि के पश्चात मनुष्य पवित्र भूमि पर बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके जल से कुल्ला करे। उस जल में भूसी, कोयला, अस्थि और भस्म का संसर्ग नहीं होना चाहिए। अत्यंत शुद्ध और स्वस्थ जल से आचमन करें। आचमन में इतना जल पिए कि वह हृदय तक पहुंच सके। इस कार्य में जल्दबाजी न करें। ब्राह्मण महातीर्थ से आचमन करें। आचमन के लिए जल लेते समय उसे भली भांति दृष्टि डाल कर देख लेवें। यह पवित्र हो तभी उसका उपयोग करें। यदि दोनों पैरों को न धोएं तो आचमन करने पर भी मनुष्य अशुद्ध ही माना जाता है। अपनी शुद्धि के लिए मनुष्य 3 बार जल पीकर आँख, कान, इंद्रियों, छिद्रों का स्पर्श द्वारा शुद्ध करे। अंगूठे के मूल भाग से अपने ओठों को पीछे जल से हृदय का स्पर्श करके समस्त अंगुलियों से मस्तक का स्पर्श करें। जल सहित अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों कंधों का स्पर्श करें। स्नान, भोजन, जलपान करने पर, शुभ कर्म के प्रारंभ में, सोकर उठने पर, वस्त्र बदलने या नूतन वस्त्र धारण करने पर, कोई अमांगलिक वस्तु दिख जाने पर, भूल से किसी अपवित्र वस्तु के छू जाने पर, उसकी याद कर लेने पर 2 बार आचमन करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। धर्मशास्त्र में बताए हुए नियमों के अनुसार दंत धावन करना चाहिए, क्योंकि आचमन करने वाला मनुष्य भी यदि दंत धावन न करे तो भी वह अपवित्र माना जाता है। प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी, रविवार को काठ की दातुन न करें। जिस दिन दातन निषिद्ध है उस दिन मुख की शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करें। कनिष्ठा अंगुली के बराबर मोटी 12 अंगुल लंबी हरी गीली लकड़ी जिसका छिलका उतारा न गया हो तथा जिसमें छेद न हो, रोग न हो, दातन के लिए उपयुक्त बताया गया है। शरीर शुद्धि के लिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तालाब, नदी का जल अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम। शरीर के 9 छिद्रों से दिन रात मल निकलता रहता है, अतः वह सदा मलिन ही रहता है। प्रातःकाल स्नान करने से ही इसकी शुद्धि होती है। प्रातःकाल का स्नान प्राजापत्य व्रत के समान पापनाशक माना गया है। वह उत्साह, मेधा, सौभाग्य, रूप, संपदा को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, अब मैं प्रसंगवश स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ, क्योंकि विद्वानों ने विधि पूर्वक किए हुए स्नान का महत्व साधारण स्नान से 100 गुना अधिक बताया है। विशुद्ध कुशा लेकर पवित्र स्थान पर रखें। आचमन करके स्नान करें। हाथ में कुशा लेकर शिखा बांध कर जल के भीतर प्रवेश करें। अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान करें। इस प्रकार स्नान कार्य समाप्त करके वस्त्र निचोड़कर 2 नूतन वस्त्र धारण करें। फिर आचमन करके कुशा हाथ में लिए हुए प्रातःकाल की संध्या करें। अपने मन को दृढ़ता पूर्वक संयम में रखकर प्राणायाम करने वाला ब्राह्मण दिन और रात में किए हुए पापों से छूट जाता है। यदि मन को संयम में रखकर 10 या 12 बार प्राणायाम कर लिया जाए तो ऐसा माना चाहिए कि उस पुरुष ने बड़ी भारी तपस्या कर ली है।
व्यावृत्ति और प्रणव के साथ किए हुए 16 प्राणायाम यदि प्रतिदिन होते रहें तो 1 मास में वे भ्रूण हत्या करने वाले पापों से भी छूट जाते हैं। जैसे पार्थिव धातुओं का मल आग में तपाने से जल जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा किए हुए दोष प्राणायाम से भस्म हो जाते हैं। प्राणायाम उत्तम तपस्या है और गायत्री से बढ़कर दूसरा पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं। मनुष्य मन वाणी क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है वह प्रातः संध्या की उपासना करते हुए प्राणायाम द्वारा शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार मन वाणी क्रिया द्वारा दिन में जो पाप करता है उसे सायंकाल की संध्या उपासना में प्राणायाम के द्वारा नष्ट कर डालता है। सायंकाल की संध्या करने वाला पुरुष दिन में किए हुए पापों से छूट जाता है। जो प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या नहीं करता वह समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से शूद्र की भांति बाहर कर देने योग्य है। प्राणायाम के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करें। आपो हिष्टा मयो भुव इत्यादि 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। पृथ्वी पर, मस्तक पर, आकाश में, पृथ्वी पर, मस्तक पर, आकाश में तथा भूमि पर, इस तरह 9 बार 9 स्थानों में जल छिड़कना चाहिए। यहाँ भूमि या पृथ्वी शब्द से दोनों चरण कहे गए हैं। आकाश का अर्थ हृदय है। सिर या मस्तक शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थों में है। इस प्रकार इन्हीं अंगों मार्जन उक्त मंत्रों द्वारा किया जाए। केवल जल स्नान से ही कोई परम शुद्ध नहीं होता। जो भाव से दूषित है वे सैकड़ों बार स्नान करने पर भी शुद्ध नहीं होते। जिसका चित्त निर्मल है, उसी ने सब तीर्थों में स्नान किया हो, वही सब प्रकार के मलों से रहित है, उसी ने सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है वह अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यदि भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो जाएं तो चित्त शुद्ध हो जाता है। अतएव चित्त की शुद्धि के लिए काशीपति विश्वनाथ की शरण लेनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह इस शरीर का त्याग करने के बाद परब्रह्म को ही प्राप्त होता है। द्रुपदा, दिव, मुमचान इत्यादि मंत्र का जप करते हुए जल को अभिमंत्रित करें और उस जल को सिर पर छिड़क दें। उसके बाद हाथ में जल लेकर विविध पुरुष, ऋत्विज, सत्यज इत्यादि मंत्र के द्वारा अघमर्षण करें। जो विद्वान जल में गोता लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जाप करता है अथवा स्थल में भी बैठकर हाथ में जल लेकर अधमर्षण मंत्र का जाप करता है, उसकी पाप राशि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तब तक खड़ा रहे जब तक कि सूर्य का दर्शन न हो जाए। इसी प्रकार सायंकाल में बैठकर तब तक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए जब तक कि नक्षत्रों के दर्शन न हो जाए। अपना ही चाहने वाले द्विज को संध्या उपासना के काल का लोप नहीं करना चाहिए। जब सूर्य का आधा उदय या आधा अस्त हुआ हो उस समय उनके लिए अंजलि का वज्रोदक डालना चाहिए। विधि पूर्वक की हुई संध्या भी समय बिताकर करने से निष्फल हो जाती है। बायां हाथ जल में डालकर द्विजों द्वारा जो संध्या की जाती है वह शुद्रा जानने योग्य है। वह राक्षस गणों को आनंद देने वाली मानी गई है। सूर्य अर्घ्य देने के पश्चात अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार सूर्य की उपासना करें। 1000 अथवा 110 बार गायत्री मंत्र के जप द्वारा सूर्य उपासना करनी चाहिए। जो अधिक से अधिक 1000, मध्यम श्रेणी में 100 अथवा कम से कम 10 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करता है वह पापों से लिप्त नहीं रहता। लाल चंदन मिश्रित जल, फूल, कुशा के द्वारा वेदोक्त अथवा आगमोक्त मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जिसने भगवान सूर्य का पूजन किया है उसने तीनों लोकों का पूजन कर लिया हो, ऐसा कहा गया है। भगवान सूर्य पूजित होने पर पुत्र, पशु, धन प्रदान कर देते हैं, रोग हर लेते हैं, आयु बढ़ा देते हैं, मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार संध्या उपासना पूर्ण होने पर अपनी शाखा में कही हुई विधि के अनुसार चंदन, अगर, कपूर, सुगंधित पुष्प, शुद्ध जल से तुप्यंती का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा आदि देवताओं, मरीचि आदि मुनियों, अन्य ऋषि देवता, पितरों का तर्पण करना चाहिए। निवृत्ति होकर अर्थात यज्ञोपवीत को गले में माला की भांति करके सनका आदि मनुष्यों का जो मिले हुए जल से तर्पण करें। यह तर्पण सीधे उत्तराग कुश द्वारा प्रजापत्य तीर्थ से होना चाहिए। फिर प्राचीन विधि होकर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर
दोहरे मुड़े हुए कुशा एवं तिल मिश्रित जल से, पितृ तीरथ से कव्यवाट अनल आदि दिव्य पितरों का तर्पण करें। रविवार, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, सप्तमी तिथि, रात्रि दोनों संध्या काल में कल्याण की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण कभी तिल से तर्पण न करें। यदि करना भी पड़े तो सफेद तिल से तर्पण करें। उसके पश्चात 14 यमों के नामों का उच्चारण करते हुए उनके लिए तर्पण करें। यम तर्पण के बाद अपना बायां घुटना जमीन पर रखकर मौन होकर अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पितरों का पितृ तीर्थ से प्रसन्नता पूर्वक तर्पण करें। तर्पण में देवता 1-1 अंजलि, सनका आदि 2-2 अंजलि, पितर 3-3 अंजलि जल चाहते हैं। पितृवर्ग में जो स्त्रियां हैं वे 1-1 अंजलि जल की इच्छा रखती हैं। अंगुलियों का अग्रभाग देव तीर्थ है, अंगुलियों का मूल भाग ऋषि तीर्थ है, अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ है, हाथ के बीच में प्रजापति तीर्थ है, अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच के भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक जो भी देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर, पिता, माता, मातामह आदि हैं वे सब तृप्त हो ऐसा कहकर अथवा जो भी वैदिक या पौराणिक मंत्र है उनका उच्चारण करके पितरों का सांग तर्पण करना चाहिए। यह पितरों को सुख देने वाला होता है। व्यास जी कहते हैं कि जो मनुष्य धर्म वापी में पितरों का तर्पण करता है उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक कि 14 इंद्र बीत नहीं जाते। जो पूर्वज पितर स्वर्ग में गए हों उन सबके लिए इस मोक्षदायिनी वापी के तट पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। त्रेता में 5 दिनों तक, द्वापर में 3 दिनों तक श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वही कलयुग में यहाँ 1 दिन पिंडदान करने से ही फल मिल जाता है। कलयुग आने पर संसार के मनुष्य लोलुप पर स्त्री लंपट हो जाते हैं और स्त्रियां अत्यंत चपल हो जाती है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक ये सब दूसरों में द्रोह करने वाले, परनिंदा परायण, सदैव दूसरों के दोषों को देखने वाले होते हैं, दूसरों को उद्वेग में डालने वाले, झगड़ालू और 2 मित्रों में फूट डालने वाले होते हैं। वे सब भी अगर यहाँ धर्म अरण्य में आते हैं तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों ने अपने श्री मुख से धर्म अरण्य की ऐसी महिमा बताई है। इस प्रकार मैंने धर्म अरण्य का वर्णन किया। जो इसका पठन करते हैं अथवा इस तीर्थ का सेवन करते हैं वे मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो जाते हैं। जो पराई स्त्रियों से मुंह मोड़ लेते हैं, कहीं भी द्रोह नहीं करते, सर्वत्र समबुद्धि रखते हैं, शुद्धाचारी, माता पिता के भक्त होते हैं, उनमें लोभ और चपलता नहीं होती, वे दान धर्म में तत्पर, आस्तिक, धर्मज्ञ, स्वामी भक्त परायण होते हैं। जो स्त्री इस तीर्थ का सेवन करती है वह पतिव्रता, पति सेवा में तत्पर रहने वाली होती है। शौनक आदि ऋषि बोले कि सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, पतिव्रता स्त्रियों के कैसे लक्षण होते हैं कृपया करके वह भी बताइए। तब सूत जी बोले कि जिसके घर में पतिव्रता स्त्री होती है उसी का जीवन सफल है, उसके अंगों के जीवन के तुल्य उसकी कथा भी पुण्यकारिक होती है। पतिव्रता स्त्रियां अरुंधति, सावित्री, अनुसुया, शांडिल्य, सती, लक्ष्मी, शतरूपा, सुनीति, संध्या, स्वाहा के समान होती है। पतिव्रताओं के धर्म मुनिवर व्यास जी ने इस प्रकार कहे हैं। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करती है, उनके खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ी रहती है, पति के सो जाने के बाद सोती है, पति के जागने से पहले उठ जाती है। स्वामी यदि दूसरे देश में हो तो वह अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करती। किसी कार्यवश पति बाहर जाए तो सब प्रकार के आभूषणों का त्याग कर देती है। पति की आयु बढ़े इस उद्देश्य से वह कभी पति के नाम का उच्चारण नहीं करती। वह दूसरे पुरुषों का नाम कभी नहीं लेती। पति चाहे कितने ही खरी खोटी बात क्यों न कहे वह उसे कभी नहीं कोसती, नहीं क्रोध करती। जब स्वामी कहते हैं कि यह कार्य करो तो शीघ्र उत्तर देती है, जो आज्ञानाथ, मैं अभी इस काम को पूरा करती हूँ। पति के बुलाने पर घर का सारा काम छोड़कर उसके पास आ जाती है। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी नहीं रहती, दरवाजे पर सोती बैठती भी नहीं। जो वस्तु नहीं देने योग्य है उसे वह स्वयं किसी को कभी नहीं देती। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि स्वामी के लिए पूजन की सामग्री बिना कहे ही जुटा दे। नित्य नियम के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प, अक्षत आदि प्रस्तुत करे। पति की प्रतीक्षा में खड़ी रहें। जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो
बिना मांगे ही उन्हें देवें। स्वामी के भोजन में बचे हुए भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा और किसी विवाह उत्सव में न जावें। पति सुख से सोए हों, सुख से बैठे हों, इच्छा अनुसार किसी कार्य या विचार में रम हो तो कार्य में विघ्न उपस्थित न करें। रजस्वला होने पर 3 रात तक पति को अपना मुंह न दिखावें। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी आवाज भी पति के कानों में न डालें। भली भांति स्नान कर लेने पर सबसे पहले पति के ही मुख का दर्शन करें, दूसरे किसी का नहीं। पतिदेव उपस्थित न हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्यदेव के दर्शन करें। पति की आयु बढ़ने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, चोली, पान, मांगलिक आभूषण, केशों में श्रृंगार, हाथ और कान आदि में आभूषण शरीर से कभी अलग न करें। पति के विद्वेष रखने वाली स्त्री से पतिव्रता स्त्री बातचीत न करें। कभी अकेली न रहें, नंगी स्नान न करें। ओखली, मूसल, झाड़ू, चक्की, दहली पर सती स्त्री कभी न बैठें। पति के सामने कभी दृष्टता से बात न करें। जहाँ जहाँ पति की रुचि हो वहाँ वहाँ उसे भी प्रेम रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत है। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा
और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए, हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है। केवल सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे,
अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला। शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला। शिव पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंद केसर की जय।